हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ पोलिनोमियल। तो चैप्टर 2 पोलिनोमियल में स्टार्ट कर रहा हूँ आज। चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ पोलिनोमियल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बता दूँ, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी एक भी सिंगल एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ, कोई भी सिंगल ईयर ऐसा नहीं गया जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मैक्सिमम 8 नंबर का इस चैप्टर में से पूछा गया है किसी भी पेपर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है इसका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। पॉलिनोमियल समझने से पहले देखो, क्योंकि पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में पढ़ा, मैं आपको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग क्या बताऊंगा, नई चीज़ क्या बताऊंगा, जिससे आप इससे और फैमिलियर हो पाएँ और मज़े में कर पाएँ उसको, है ना। तो देखो, क्लास 9th में हमने ऐसे अच्छी तरह पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, अब उस बात को भूल जाओ। अब क्लास 10th में आ गए तो अब इसको ऐसा पक्का कर लेंगे कि आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले। पहले देखो, चैप्टर कोई भी कर रहे हैं ना आप मैथ में, सबसे बढ़िया बात क्या है या सबसे अच्छी बात क्या है, अगर उस चैप्टर के बारे में आप उस चैप्टर के नाम को एक्सप्लोर करो। अगर आपने एक्सप्लोर करा, एक्सप्लोर हिंदी में बता दूं, मतलब आप उससे खोजो कि हाँ उसका मतलब क्या है, उसका क्या मीनिंग है। अब पॉलिनोमियल का मुझे मीनिंग पता नहीं, सीधा मैं एक्सरसाइज करने बैठ गया फॉर्मूला लेके, तो उससे क्या फ़ायदा, है ना। समझो चीज़ों जरा। तो पॉलिनोमियल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पॉली से प्लस नोमियल से। पॉली का मतलब होता है बहुत, हिंदी में पॉली को कहते हैं बहुत, मतलब वेरी या मच। मैं कह दे रहा बहुत, बड़ी सिंपल लेवल में लिख रहा हूँ बहुत। नोमियल का मतलब है हिंदी में बोल दूं तो पद बोलते हैं, एंड इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो जो बहुत सारे टर्म वाला हो, है ना, जो बहुत सारे टर्म वाला हो, वही तो है पॉलिनोमियल। कैसे देखते हैं जब, यानी कि बहुत सारे टर्म वाला हो। अब टर्म से भी पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, इक्वेशन क्या है। अब आपको इक्वेशन तो हमें पता है, तो लिख के पहचान लेंगे। अरे समझो तो इक्वेशन है क्या, वो कैसे बनी। मैथ के साथ आपको करने में, मैथ ना बहुत इजी जब लगेगी जब आप उसके साथ फैमिलियर होना चाहोगे। अब खाली ऐसे सोचोगे बस ये क्वेश्चन है, बस ये कैसे करके हो जाए, मुझे नहीं पता इसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। समझो इसको अच्छी तरह से। देखो, इक्वेशन 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 है क्या, कैसे बनी, हमें ये तो पता कि ये जो है एक इक्वेशन है। हमारे बच्चे को ये तो पता, चलो अभी तो मैंने मिडिल टर्म, वो इसमें लगे ना लगे वो अलग रीजन, वो अलग कारण है। मैंने फिलहाल इक्वेशन लिख दिया ना, मैंने इक्वेशन लिख दिया, मैंने एज्यूम करके कोई इक्वेशन लिख दी, ठीक है। वैसे चलो मैं सही से लिख दे रहा क्योंकि मैंने एज्यूम करी थी, इसका तो मिडिल टर्म लग जाएगा इसमें ना। समझ गए आप मेरी बात पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत, समझा देता हूँ। मान लो हमें ये सामने दिखी हुई और हम देख कर बता देंगे हाँ ये तो इक्वेशन है, पर क्यों है ये, जरा समझो तो। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स हो, जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स हो। कांस्टेंट मतलब वो जो हर जगह सेम है, यानी कि मेरे प्लेनेट अर्थ पे भी सेम है वो किसी और प्लेनेट पे भी सेम होगा, ठीक है। तो जो हर जगह सेम है, जो यूनिवर्सल है, जो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। 1 2 3, अच्छा एक एंड सो ऑन चलता रहेगा। जितने भी वैल्यूज हैं कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि मैं बात करूं पाई, पाई की जो वैल्यू है 22/7, जिसको हम सोल्व करके 3.142439 ऐसे करके चलाते रहते हैं ना, वैसे हम इसको इन शॉर्ट में 3.14 लिख देते हैं। पाई की वैल्यू भी हर जगह सेम है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं भी कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहा तो भी पाई की वैल्यू सेम होगी। या अगर कोई साइंटिस्ट स्पेस क्राफ्ट बना रहा और उसको स्पेस क्राफ्ट बनाने में जरूरत पड़ी किसी क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना ताकि वो रोटेशन वगैरह कर सके स्पेस क्राफ्ट को बनाने में, तब भी पाई की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। आ रही बात समझ में? अब ये ना समझो कि मैथ कहीं हर जगह लगता है, मैथ फिजिक्स हर जगह लगती है। हाँ ये अलग बात है, फिजिक्स के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो हम देख नहीं पाते, है ना, पर वो लगते हैं हर जगह हैं। ऐसे ही मैथ्स है, हर जगह लगती है भाई। अभी आप अपनी क्लास 9th में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, हर जगह लगती है। रोबोट्स हैं, रोबोट्स बनाने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, तो हर जगह
मैथ्स का यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स का यूज़ नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने इतनी मैथ पढ़ ली, मैथ का यूज़ हर जगह है, बस आपको पता होना चाहिए, आप एक्सप्लोर तो करो, यूज़ तो हर जगह हो रहा। अब चलो ये बात कहा गई, तो इक्वेशन किस से बना, कॉन्स्टेंट से और वेरिएबल्स। तो कॉन्स्टेंट क्या है, जो हर जगह सेम है, यूनिवर्सल है। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं। हम देखते हैं कि हमने किसी क्वेश्चन में हमें कोई वैल्यू सोल्व नहीं हो, तो हम कहते हैं कि इसको एक्स को ऐसे लेट कर लो एक्स। तो आप देखना हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग अलग आती है, यानी कि एक्स क्या है, वेरी करने वाला है। तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, चाहे वो कोई हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, या फिर वो एक्स हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक्स मानते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिसकी हर क्वेश्चन में वैल्यू अलग अलग आए, वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थी, ये किससे मिलकर बनी, वेरिएबल से, एक्स, और कांस्टेंट क्या है इसमें, 5 6। आ रही बात समझ में? तो इक्वेशन क्या है, जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ये जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो टर्म्स क्या है इसमें, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई, तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3। तो एक से ज्यादा टर्म है, इसलिए तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। आ रही बात समझ में, एक से ज्यादा टर्म है इसलिए तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट अगर ओनली एक ही टर्म हो, एग्जाम्पल 4 5x लिख दिया मैंने, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, अब अगर दो टर्म हो, जैसे कि 5x + 7, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये बाइनोमियल मोनोमियल तो हमने क्लास 9 में पढ़े थे, क्लास 10th में तो कुछ और पढ़ेंगे। हाँ, कुछ और पढ़ेंगे, पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो आगे मैं बताऊंगा आपको, ये भी आए हुए हैं। अगर आप 2014 का, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो और आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो कम से कम आपको आपके पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको अच्छी तरह आने चाहिए। तो 2014 का आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, आई थिंक सेट बी में है ये, उसमें यही क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें मैंने क्वेश्चन ध्यान है ऐसे करके दिया हुआ, 6x + 9, बताओ ये क्या है। हमें बस सिंपल बताना कि ये, उसने ये पूछा हुआ कि ये पॉलिनोमियल है नहीं है, पॉलिनोमियल है तो ये कौन से वाला पॉलिनोमियल है। तो हमने लिखना यस पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो है इसमें बहुत मतलब दो टर्म है, यानी कि ज्यादा टर्म है, और कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल। क्यों है बाइनोमियल, बिकॉज इसमें एक से ज्यादा टर्म है ना, दो टर्म है, दो टर्म वाला बाइनोमियल। एक बात और मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल की अगर मैं डेफिनेशन अगर बात करने लगूं, सिंपल सी बात है ना, जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल है। अभी जो मैंने मोनोमियल की बात करी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में, जिस भी इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्म हो वो पॉलिनोमियल है ना। चलो अच्छा, अगर जिसमें 3 टर्म हो, जैसे कि ये वाले ही ले लो, x² + के 5x + के 6, यह क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल। अब आगे चाहे 4 आए, 5 आए, 6 आए, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल में हम गिन लेते हैं। तो एक से ज्यादा अगर टर्म है तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल, मतलब सॉरी, अगर एक टर्म है तो ओनली मोनोमियल, एक से ज्यादा टर्म वाले सारे के सारे पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, पर उनमें भी अंदर अंदर कुछ नाम है, जैसे कि इसका बाइनोमियल और इसका ट्राइनोमियल, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा, है ना। अगले के टर्न पे हम इसके सारे पूरी एक्सेस से ऑप्शन करके देखेंगे। बस यही बात ध्यान रखनी है, पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म आते हो वही पॉलिनोमियल है। देखो ज्यादा क्या है, ज्यादा जब मेरे पास कोई चीज एक से ज्यादा है तभी तो वो मेरे पास ज्यादा है। आर्य समझ में, मैं ज्यादा कम कहूंगा जब मेरे पास वो एक से ज्यादा है। अगर एक ही है तो मेरे लिए ज्यादा नहीं है, तो पॉलिनोमियल क्या होंगे, एक से ज्यादा हो। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको मोनोमियल बोल देंगे, वो पॉलिनोमियल नहीं है। आर्य समझ, वो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल मतलब ज्यादा होता है। ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और आगे आने वाले सारे पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब अगले टर्न पे हम करेंगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन।